टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाजा में भूख और मॉलन्यूट्रिशन का बहरान इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। UNRWA ने गाजा की सिचुएशन को वॉकिंग कॉप्सेस यानी सिर्फ चलती हुई लाशें का नाम देते हुए कहा है कि यहाँ लोग न जिंदा है न मुर्दा, सिर्फ भूख और बेबसी में चल रहे हैं। गाजा में अब तक भूख से 100 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें अक्सर बच्चे शामिल हैं। इसकी वजह इजराइल का एड ब्लॉकेड है, जो ग़िज़ा, पानी और मेडिकल सप्लाईज को गाजा तक पहुंचने से रोके हुए है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो सितंबर में UN जनरल असेंबली के दौरान फ़लस्तीन को ऑफिशियल तौर पर एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम करेंगे। मैक्रोन ने कहा कि यह कदम गाजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बढ़ती हुई टेंशन्स और अमन के प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए लिया गया है, जिस पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले की शिद्दत से मजम्मत करते हुए इसे रिवॉर्ड फॉर टेरर और एक नया ईरान बैक्ड लॉन्च पैड करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीन को स्टेटहुड देना हमास के नैरेटिव को और भी मजबूत करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के हवाले से अपना रुख बदलते हुए कहा है कि उनका मकसद मस्क की कंपनीज को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि एलॉन मस्क और तमाम अमेरिकन बिजनेसेस पहले कभी ना देखी गई तरक्की करें। ये बयान उन अफवाहों के बाद आया जहां कहा जा रहा था कि ट्रंप दोबारा पावर में आने पर मस्क की सब्सिडीज खत्म कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी नए रिकॉर्ड्स बना रही है और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI चीफ इमरान खान ने अपनी जेल लाइफ को मुल्क की तारीख का सबसे सख्त और जालिमाना प्रिजन टर्म करार दिया। इमरान खान ने कहा कि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स तक से महरूम रखा गया है। इमरान खान ने जोर दिया कि उनकी बेगुनाह और सियासत से लाताल्लुक बीवी बुशरा बीबी को भी जेल में इनह्यूमन कंडीशंस का सामना है। उनका कहना है कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद उन्हें अपने बच्चों से भी बात करने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सियासी लीडर के साथ पाकिस्तान में इस तरह का सलूक नहीं हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2025 के पहले 6 महीनों में रेसिडेंसी और वीज़ा कवानीन तोड़ने पर 32,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई टुवर्ड्स अ सेफर सोसाइटी कैंपेन के तहत की गई, जहां इलीगल रेसिडेंट्स, वीज़ा ओवरस्टेयर्स और उनके हर बराबर एम्प्लॉयर्स को टारगेट किया गया। अरेस्टेड लोगों में से तकरीबन 70% को डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि बाकी लोग लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए कस्टडी में हैं। UAE अथॉरिटीज़ ने एम्प्लॉयर्स और लैंडलॉर्ड्स को वार्न किया कि अगर वो इलीगल रेसिडेंट्स को हायर या शेल्टर देते हैं तो उन पर भी सख्त जुर्माना और सज़ा लगेगी। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल जेल काटने के बाद डॉक्टर तनवीर अंसारी रिहा हो गए, जिन्होंने कहा कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनका कहना था कि उन पर झूठी कहानी गढ़कर केस बनाया गया, जबकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना है कि उनकी MBBS डिग्री, डॉक्टर बनने का सपना और ज़िंदगी सब कुछ छिन गया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पहले उन्हें डराया, धमकाया, फिर टॉर्चर किया और कन्फेशन लेने के लिए ज़बरदस्ती की, लेकिन हाई कोर्ट ने एविडेंस को अनरिलायबल करार देते हुए उन्हें और दूसरे एक्यूज को रिहा किया। रिहा होने के बाद उन्होंने कंपनसेशन और जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की है। RSS चीफ मोहन भगवत ने न्यू दिल्ली के हरियाणा भवन में एक अहम मुलाकात में करीब 60 मुस्लिम उलमा, मुफ्तियों और मदरसा सदरान से मुलाकात की। ये मुलाकात ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी की मेहमान नवाजी में हुई और तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही। दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम डायलॉग के जरिए भरोसे, सामाजिक हम आहंगी और कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। मस्जिद और मंदिर और मदरसा गुरुकुल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने और एक दूसरे के अकीदे को समझने पर भी गुफ्तगू हुई। वक्फ एक्ट के गलत इस्तेमाल, वोट बैंक सियासत, मॉब लिंचिंग और झूठ पर मबनी तफरीक़ात जैसे नाजुक मसाइल भी उठाए गए।
मोहन भागवत ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स आगे भी मुसलसल होने चाहिए ताकि भरोसे का फासला कम हो। राहुल गांधी ने तेलंगाना के कास्ट सर्वे को मुल्क के लिए एक माइलस्टोन करार देते हुए तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी टीम की खुली तारीफ की और कहा कि उन्होंने मेरी उम्मीदों से बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे किसी बंद दफ्तर में नहीं बल्कि लाखों तेलंगाना के लोगों के घरों में जाकर अंजाम दिया गया है। राहुल गांधी ने वाज़ेह किया कि ओबीसी रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस उनकी और रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी है, जिसके जरिए वो तेलंगाना में बदलाव लाना चाहते हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस ने एसएससी और इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम्स का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जो 20 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक कंडक्ट होंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम फी 28 जुलाई से बिना फाइन के जमा करा सकते हैं, जबकि 6 अगस्त से 10 अगस्त तक 25 रुपये पर सब्जेक्ट फाइन लगेगा। 11 से 15 अगस्त तक 50 रुपये पर सब्जेक्ट फाइन होगा और फिर 16 से 18 अगस्त तक तत्काल ऑप्शन के जरिए फाइनल मौका दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी फ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फीस सिर्फ मी सेवा सेंटर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही भरनी है। चालान या डीडी कबूल नहीं किया जाएगा। डिटेल्ड एग्जाम टाइम टेबल जल्द ही टॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें कई इलाकों में मुसलसल बरसात ने जिंदगी को मुतासर किया है। हुसैन सागर का वाटर फुल टैंक लेवल के करीब पहुंच चुका है, जबकि उस्मान सागर और हिमायत सागर रिजर्वायर्स में पानी का इजाफा देखा गया। जीएचएमसी और हाइड्रा की टीम्स ने लो लाइंग एरियाज में इमदाद और रेस्क्यू का काम जारी रखा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को फ्लड प्रोन एरियाज में रीलोकेशन, सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन को प्रायोरिटी देने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।